दिल्ली के कनॉट प्लेस की भीड़भाड़ वाली सड़क पर एक शानदार कैफे के बाहर महंगी कारें खड़ी थीं। अंदर मध्यम रोशनी, महकते कॉफी के कप और ब्रांडेड सूट पहने लोग अपने अपने बिजनेस डील्स पर चर्चा कर रहे थे। उसी भीड़ में दरवाजे के पास झिझकती हुई एक साधारण सी लड़की खड़ी थी, मीरा, जिसने आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाया था। मीरा के कपड़े साफ थे लेकिन पुराने, बालों में हल्की धूल थी और उसके हाथों में अब भी चाय की दुकान की हल्की सी खुशबू थी। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर रिसेप्शनिस्ट से कहा, मैडम, मैंने सुना है कि यहाँ किसी अनुवादक की जरूरत है, मैं कोशिश करना चाहती हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर भेज दिया। कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठे विवेक मल्होत्रा, एक नामचीन बिजनेसमैन, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में व्यस्त था। जब मीरा अंदर आई, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। विवेक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम अनुवादक? लगता है कहीं गलती से आ गई हो। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, नहीं सर, मैं सचमुच अनुवाद कर सकती हूँ, मुझे 7 भाषाएं आती हैं। सुनते ही विवेक और उसके दोस्त हंसी में फूट पड़े। एक ने व्यंग्य किया, 7 भाषाएं और ये सलवार कमीज में चाय वाली। दूसरे ने कहा, भाई, अब तो ऑटो वाले भी इंटरप्रेटर बनने चले हैं। मीरा ने उनकी ओर देखा पर उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। वह बोली, सर, भाषा किताबों से नहीं, हालात से सीखी जाती है। जब जरूरत होती है, इंसान हर भाषा समझ लेता है। विवेक ने कुर्सी पर झुकते हुए कहा, ठीक है, तो एक टेस्ट लेते हैं। ये ईमेल हमारे विदेशी क्लाइंट ने भेजा है, फ्रेंच में है, इसे अनुवाद करो, अगर सही किया तो नौकरी तुम्हारी। मीरा ने कागज लिया। अक्षर थोड़े धुंधले थे पर वह तेजी से पढ़ने लगी। कुछ ही सेकंड में उसने सिर उठाया और बोली, सर, इसमें लिखा है कि वो आपकी टेक्नोलॉजी खरीदना चाहते हैं, साझेदारी नहीं, और वो भी आधी कीमत में। अगर आपने ये डील साइन की तो आप अपनी कंपनी का कंट्रोल खो देंगे। विवेक के चेहरे का रंग उड़ गया। वह ईमेल उसने सुबह ही पाया था और किसी ने कहा था कि यह फ्रेंडली पार्टनरशिप का ऑफर है। उसने अविश्वास से पूछा, तुम्हें फ्रेंच आती है? मीरा ने धीरे से कहा, हाँ सर, मैं बचपन में फ्रांस में थी। मेरे पिता वहां भारतीय दूतावास में ड्राइवर थे। जब उनका देहांत हुआ, हमें वापस भारत लौटना पड़ा, पर भाषा मैंने वहीं सीखी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अभी कुछ देर पहले जिस लड़की पर सब हंस रहे थे, अब वही एक रहस्य बन गई थी। विवेक का अहंकार जैसे टूट गया। उसने धीरे से कहा, अगर तुम झूठ नहीं बोल रही हो तो तुम वही इंसान हो जिसकी हमें सच में जरूरत है। मीरा ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, एक शांत, आत्मविश्वास भरी मुस्कान जिसमें उन सभी हंसने वालों को आईना नजर आ रहा था। विवेक ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और मीरा से कहा, ठीक है, अब असली परीक्षा। अब भी हमारे फ्रेंच क्लाइंट ऑनलाइन हैं। अगर तुम वाकई 7 भाषाएं जानती हो तो इस कॉल का अनुवाद लाइव करके दिखाओ। मीरा ने बिना घबराए सिर हिलाया। कुछ पल बाद स्क्रीन पर एक विदेशी चेहरा उभरा, मिस्टर डुबॉइस, जो पेरिस की एक बड़ी टेक कंपनी के सीईओ थे। उन्होंने फ्रेंच में बात शुरू की, तेज लहजे में, व्यावसायिक शब्दों से भरी हुई भाषा। मीरा ने एक पल भी सोचे बिना वही शब्द हिंदी में साफ और सहज ढंग से बोलना शुरू किया। उसके स्वर में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, हर वाक्य सटीक, हर भाव स्पष्ट। विवेक और उसके साथी हैरान होकर सुनते रहे। कॉल के बीच में मिस्टर डुबॉइस मुस्कुराए और बोले, मुझे यह आवाज जानी पहचानी लग रही है। क्या तुम वही मीरा हो जो कभी हमारे दूतावास में इंटरप्रेटर थी? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ सर, वही मीरा। कॉल के उस पार बैठे विदेशी अधिकारी ने हंसते हुए कहा, वह तब भी सबसे तेज और ईमानदार अनुवादक थी, उसे खो देना हमारी भूल थी। विवेक की आंखें बड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि यह लड़की तो सचमुच किसी किताब की मिसाल है, जिसने गरीबी में भी अपनी काबिलियत को जिंदा रखा। कॉल खत्म होते ही मीरा ने धीरे से कहा, सर, अब आप समझ गए होंगे कि भाषा सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती है। विवेक कुछ पल तक चुप रहा। उसकी नजरें झुक गईं। वह, जिसने कुछ देर पहले इस लड़की पर हंसी उड़ाई थी, अब उसी के सामने शर्मिंदा खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और बोला, मीरा, मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हें पहचाने बिना जज कर लिया। आज मुझे समझ आया कि असली टैलेंट पहचान या पैसे से नहीं, मेहनत से बनता है। मीरा के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने सिर झुकाकर कहा, सर, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपके लिए हर भाषा में सच्चाई का अनुवाद करूंगी। विवेक ने तुरंत उसकी ओर हाथ बढ़ाया और बोला, नौकरी तुम्हारी है मीरा, अब से तुम इस कंपनी की सबसे कीमती आवाज हो।
कमरे में सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में मीरा की गरिमा और विवेक की बदलती सोच दोनों गूंज रहे थे। अगली सुबह वही कैफे अब एक नए माहौल में था। मीरा अब किसी झिझकती लड़की की तरह नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरी महिला की तरह वहां आई थी। उसके हाथ में कंपनी का नियुक्ति पत्र था, हेड ट्रांसलेटर लिखा हुआ। विवेक ने पूरे स्टाफ के सामने कहा, दोस्तों, यह मीरा है, जिसे कल तक हम कमजोर समझ रहे थे, पर असली ताकत तो इसी में थी। सभी कर्मचारी तालियां बजाने लगे। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैं यह नौकरी तभी स्वीकार करूंगी जब आप एक वादा करें कि किसी के कपड़ों, लहजे या गरीबी पर कभी हंसी नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि कभी कभी वो इंसान जिसे हम कुछ नहीं समझते वही हमें सच्चाई दिखाता है। विवेक ने सिर झुकाकर कहा, वादा करता हूं मीरा, आज तुमने सिर्फ एक भाषा नहीं, इंसानियत का मतलब सिखाया है। मीरा ने हल्के से मुस्कुराया, बाहर की ओर देखा जहां उसकी पुरानी चाय की दुकान दिख रही थी। वह जानती थी जिंदगी ने करवट ले ली है। अब उसकी आवाज सिर्फ अनुवाद नहीं करेगी, बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश बनेगी। कभी किसी की क्षमता को उसके हालात से मत आंको।